2017 की उस उन्नाव की घटना पर, जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। और उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई। और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया, उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले, जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है। ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। देखिए किस तरीके से बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूँ, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी इसके बाद मेघालय पर। मेघालय में भाजपा नेता बेरनार्ड मार्क, आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, उनके किस तरीके के रैकेट पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। जब विपक्ष ने सवाल उठाए, जब उस मामले में ये बात मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के पुरजोर तरीके से उठाने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब ये मामला उठाया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए। और भाजपा क्या करती है? टिकट देती है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष का। और जब कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाए थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, उसके बाद उनका टिकट कटा। इसी तरीके से मेघालय में इनको, बेरनार्ड मार्क को, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है। ये आप सबके सामने है कि ये बलात्कारियों को किस तरीके से बचाने और संरक्षण देने का काम करते हैं। ये कहते हैं बेटियों को बचाते हैं, बेटियों की सुरक्षा। लाल किले से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं और देश की महिलाओं को कहा जाता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और महिलाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए कथनी और करनी के फर्क, ये साक्ष्यों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ कि ये क्या करते हैं। मेघालय का मुद्दा आपके सामने है कि इन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के सामने लड़ाया है और अब किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटने के लिए उन्हीं के साथ 2 सीट लेकर पहुंच गए हैं सत्ता का सुख भोगने के लिए।